सुने आपने वचन मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त बालू सुने आप सभी ने वचन। मैं तो सुनाया करता था कि इस मिथिला में बड़े ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। वेदांत की चर्चा हुआ करती मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। मैंने तो गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना था राजा जनक का जीवन गुरुदेव के द्वारा बतलाया गया। जल में जलद की भांति जिस प्रकार जल में कमल का पुष्प होता है उसी भांति राजा जनक का जीवन मैं गुरुदेव के साथ सुंदर सदन से यहाँ तक आया। मैंने देखा था एक और गार्गी जैसी विरसी महिलाएं अष्टावक्र जैसे ज्ञानी पुरुष शिक्षार्थियों को ज्ञान की शिक्षाएं दे जा रही थी आचार्य प्रबंध के द्वारा। मैं विचार करने लगा मिथिला अत्यंत सुंदर नगरी, लेकिन जब मैंने सुनी राजा जनक की शब्दावली को, जब मैंने सुना अष्टांग योगी की शब्दावली को, शब्दावली में राजा जनक की एक शब्दावली मेरे हृदय को विधीर करती चली जा रही। राजा जनक कहते अब जनको माथे भटवानी वीर विहीन महीन मैदानी। राजा जनक कहते अब पृथ्वी पर कोई वीर शेष नहीं। अरे राजा जनक एक बार विचार करो, जिस दिन इस वसुंधरा पर वीर बालक का जन्म लेना, वीर बालक का जन्म होना समाप्त हो जाएगा, धरा पर विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों में हथकड़ियां पड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी, पड़े होंगे किसी कारागार में, तब तुम्हारे मुख से यह शोभायमान होगा अब धरती पर कोई वीर शेष नहीं। राजा जनक तुमने तो ऐसा ही कार्य कर डाला जैसे परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति न दी जाए, अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। जब तुम्हारे बंदियों के द्वारा, जब तुम्हारे द्वारा प्रण किया गया, प्रण सुनाया गया, चले भाट ये हर्ष थोड़ा बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। जब तुम्हारा प्रण इन महिपालों के लिए, जब तुम्हारा प्रण इन दिक्पालों के लिए, जब तुम्हारा प्रण इन लोकपालों के लिए, अपमान वीरों का क्यों, अपमान भी इन्हीं महिपालों का होना चाहिए, अपमान भी इन्हीं लोकपालों का होना चाहिए, अपमान भी इन्हीं दिक्पालों का होना चाहिए। राजा जनक यदि तुम एक बार विचार कर लेते कि इस कार्य को जब 5000 सहायक वीर मल्लों के द्वारा इस विमल वेदिका पर स्थापित किया गया तो क्या केवल एक साहसी राजा कर सकता है? क्या कोई राजा, कोई महिपाल इस कार्य को कर देगा? नहीं है नाथ। आज आप राजा जनक की शब्दावली को, आज राजा जनक के इस अष्टांग योगी की शब्दावली को मौन होकर सुन रहे या सुने, मौन होकर सुनने का नहीं, अर्पित करके दिखलाने का। उठो श्री राम अग्रज सुंदर जनक की कातरवाणी बतला दो वीर रघुवंशियों के मन का मरा नहीं है पानी। हे नाथ, आज ऐसी शब्दावली को सुनने का नहीं, अभी आप आदेश देने का समय है। यदि आप ना करें तो आदेश दे, आदेश दे देंगे मैं सारे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, ब्रह्मांड को उठाऊंगा। ब्रह्मांड में मिथिला की, मिथिला में उठ जाएगी, मिथिला उठ जाएगी, मिथिला में रखा या अजगो उठ जाएगा। और जब उठ जाएगा करूंगा क्या? छलको जल कर दूं, लाओ लाओ तारों को फिर सोने के भाग पीस डालो पृथ्वी ये पुराना किस्सा था। अरे तिनके साथ किस गिनती में सैकड़ों को ले यदि आपका आदेश हो जाए तब करूंगा। अरे मिल जाए संकेत भरा क्षण में कैसे उसी के क्षेत्र में वध बनाऊंगा। अच्छा बड़ा शेष भाग रचाऊंगा। रहेगा न राजा, कहेगा काल कायरोई वंश रघुवंशी पताका फहराऊंगा। दूल्हा बने श्री राम, दुल्हन जाति वीरों में वीर शिरोमणि लखन लाल मैं कहूंगा। अरे राजा जनक ऐसी शब्दावली का प्रयोग वहां पर भी नहीं किया जाता जहां पर रघुवंश का एक अंश भी विराजमान होता, लेकिन समाज
ऐसी जहां पर रघुवंश बड़ी विराजमान अरे रघुवंशी में जाता होई तय समाज आज गाय कोई कहीं जनाब सादा चपानी विद्यमान बरकुल मंजानी सुराव हरकुल पंकज भानो कहां स्वभाव नका छाछा मानो जोर राउर अनुशासन पावो तंगो राव ब्रह्म एक काचे खट विषण करोरी चको मेर मूलक चिरतोरी आप महिमा भवाना अरे को बापरो राग पुराना नाथ जान आयत होई कौतुक करो वीरों की सोई कमल लाल सोजन सत प्रमाण धावो बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ दे दो आदेश धन पर बाण को रख लेने दो प्रेम की प्रीत को हटा लो नाथ मुखमंडल से भीषण भावनाओं में अपराध भरने दो कहते वीर विहीन नहीं मिथिलेश्वर इन पर एक बार लेने दो बाण वर्षा नहीं अपनी गुलाब वाक वर्षा ही कर लेने दो तोरम छत्रा का दंड देव जाओ ना करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धराओ धन्यवाद पुण्य न धराओ धन्यवाद हेलो और प्रभावित हुए